Good evening, Manisha. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Traders body terms GST, one of the most complicated taxation system. This finance minister to review जो ट्रेडर बॉडी है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उन्होंने ये अर्ज किया है फिनांस मिनिस्टर से कि जो जीएसटी के स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। बजट 2023 मेडिकल डिवाइस मेकर सिक जीएसटी कट टू बैटल इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, यूएस एंड जर्मनी। रिसेंटली गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट्स होते हैं टाइम टू टाइम इम्पोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाती है ताकि इम्पोर्ट कम कर सके। तो इसके लिए जो मेडिकल इंडस्ट्री है उन्होंने डिमांड किया है गवर्नमेंट से कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, बट इन हाउस मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको कम कॉस्ट पड़े, इसके लिए जीएसटी रेट है वो जो मेडिकल डिवाइसेस है उसके ऊपर कम किया जाना चाहिए। करेंटली मेडिकल डिवाइसेस पे मोस्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पे 12% का जीएसटी होता है, बट कुछ ऐसे डिवाइसेस भी है जहाँ पे 18% का जीएसटी होता है। तो इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही है कि एक फ्लैट 12% का ही रेट होना चाहिए ऑन ऑल मेडिकल डिवाइसेस। बिहार गवर्नमेंट सिक जीएसटी एक्सटेंशन फॉर अनदर 5 years। जो जीएसटी कंपनसेशन लाए गए थे जीएसटी के अंडर टू कंपनसेट द रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स, जो जीएसटी की आने की वजह से जो स्टेट्स को रेवेन्यू फॉल होने वाले थे, इसके लिए गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तभी जीएसटी कंपनसेशन से स्टार्ट किया था टू कंपनसेट द स्टेट्स। बट लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंपनसेशन जीएसटी कंपनसेशन को बंद कर दिया है, जिससे कि जो डिफरेंट स्टेट्स है वो ये डिमांड रेज कर रही है कि गवर्नमेंट को सेंटर को कंपनसेशन से और कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज जो स्टेट्स है उसको रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अभी बिहार गवर्नमेंट ने ये डिमांड रेज किया है कि गवर्नमेंट को नेक्स्ट 5 years के लिए जीएसटी कंपनसेशन से और इंक्रीज करना एक्सटेंड करना चाहिए। बेल कंडीशन टू डिपॉजिट 70 lakhs फॉर द एलिज्ड रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ द आईटीसी इज़ नॉट सस्टेनेबल। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ सुभाष चनर के, जो हाई कोर्ट ने एक कंडीशन पे बेल ग्रांट किया था एक्यूज्ड को, जिनको आईटीसी फ्रॉड केस में गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था। तो ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि आपको 70 lakhs रुपीज़ पे करने पड़ेंगे बेल लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में डिसीजन दिया है कि अगर बेल दे रहे तो उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, विदाउट कंडीशन उसको बेल मिलना चाहिए। तो जो डिसीजन थे हाई कोर्ट को उसको सेटिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। गवर्नमेंट लाइकली टू इंक्रीज टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D में बी इंक्रीज्ड। जो 80D के अंदर डिडक्शंस मिलते हैं मेडिकल क्लेम्स का, ये एक्सपेक्टेड है कि जो अपकमिंग यूनियन बजट है उसमें जो लिमिट है उसका वो इंक्रीज़ किए जाएंगे। करेंटली 25,000 तक का बेनिफिट मिलता है इंडिविजुअल को, एंड देन सेम अमाउंट फॉर देयर पेरेंट्स। अगर सीनियर सिटीज़न है तो जो डिडक्शन है वो डबल हो जाता है टू 50,000। बट ये एक्सपेक्टेड है कि जो मेडिकल क्लेम के जो लिमिट्स है वो इंक्रीज़ होएंगे, बिकॉज आफ्टर कोविड लोगों ने जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लेना इंक्रीज़ कर दिया है। ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो ये बेसिस पे गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ले रहे हैं तो उनको जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे उसका एटलीस्ट डिडक्शन मिल सके इनकम टैक्स के अंदर। गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स स्लैब एट 8 to 10 lakhs विथ टैक्स रेट ऑफ 10 to 15%। ये CNBC TV18 के ट्वीट से इन्फॉर्मेशन आया है कि जो अपकमिंग बजट है उसमें गवर्नमेंट एक नया टैक्स स्लैब ला सकती है 8 to 10 lakhs का। करेंटली 2.5 lakh, 5 lakhs एंड 5 to 10 lakhs का स्लैब है, जहाँ पे डिफरेंट टैक्स रेट लगते हैं। अभी ये सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है, CNBC TV18 ने ट्वीट किया है कि गवर्नमेंट यूनियन बजट में एक नया स्लैब ऐड कर सकती है इनकम टैक्स रिजीम के अंदर, जो कि 8 to 10 lakhs का स्लैब होएगा, जिसके ऊपर 10 to 15% के टैक्सेस लगेंगे। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस फॉर FY 17-18 इज एक्सटेंडेड टिल September 30th, 2023।
ये केरला हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में ये डिसीजन दिया है। जो एसएससी है उन्होंने केस फाइल किया था, पिटीशन फाइल किया था इन केरला हाई कोर्ट के जो डिपार्टमेंट है वो उनको सो कॉज नोटिस इशू नहीं कर सकती है आफ्टर बियॉन्ड द ड्यू डेट्स। तो केरला हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में ये डिसीजन दिया है कि अगर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स का ऑर्डर जो डिपार्टमेंट इशू करती है अंडर सेक्शन 7310 ऑफ CGST एक्ट, उसका टाइम लिमिट ऑलरेडी अगर एक्सटेंडेड है टिल 30 सितंबर 2023, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरप्रिटेशन बचता नहीं है कि डिपार्टमेंट सो कॉज नोटिस इशू नहीं कर सकती है टिल 30 सितंबर 2023। तो अल्टीमेटली ये डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन आया कि अगर डिमांड ऑर्डर डिपार्टमेंट इशू कर सकती है टिल 30 सितंबर 2023, तो वो सो कॉज नोटिस भी इशू कर सकती है। फाइनल स्टेज ऑफ यूनियन बजट 2023-24 कमेंस्ड विथ हलवा सेरेमनी। ये एवरी ईयर जब भी जो बजट फाइनलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट एक हलवा सेरेमनी रखती है। 25 जनवरी को ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ था और ये हलवा सेरेमनी रखा गया था फॉर यूनियन बजट 23-24। CBI filed FIR against GTL Limited in bank fraud case of 4,760 crore despite RBI red flags। GTL Limited ने कंसोर्टियम ऑफ बैंक से लोन लिए थे, जिसमें कि लीड बैंक थी IDBI बैंक। टोटल 4,760 करोड़ के शॉर्ट टर्म्स लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी उन्होंने अवेल किया था, जिसके फ्रॉड के केसेस है। और RBI ने 2016 में जो IDBI बैंक को ये लेटर भी लिखा था कि आप उसके बारे में उसके जो भी उनको लोन दिया हुआ है उसको रेड फ्लैग करो, बट वो टाइम ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अभी फाइनली CBIC ने FIR फाइल किया है अगेंस्ट GTL लिमिटेड ये 4,760 करोड़ के केस में। हिंडनबर्ग इफेक्ट्स, गौतम अदानी टर्न्स 7th richest फ्रॉम 3rd, स्टॉक डंपल, सेबी इंक्रीजेस स्क्रूटनी। जो अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप के ओनर है गौतम अदानी, वो लिस्ट हुए थे एज अ 3rd richest पर्सन, जिसको अभी 7th नंबर पे लाया गया है बिकॉज ऑफ जो एक एजेंसी है हिंडनबर्ग रिसर्च, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसके बेसिस पे वो बता रहे हैं कि जितने भी अदानी ग्रुप के कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे सेल कंपनीज़ बनाए हैं और टैक्स हेवन कंट्रीज़ में लाइक मॉरिशियस, UAE वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने सेल कंपनीज़ बनाए हुए हैं टू सिम्फन द फंड्स। तो इसके लिए जो उनका रैंकिंग है गौतम अदानी का, पहले से 3rd रैंकिंग था, 3rd richest पर्सन थे, अभी उनको 7th richest पर्सन पे रखा गया है। और अभी सेबी ने भी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, उन्होंने भी ये स्क्रूटनी इंक्रीज़ कर दिए है इन केस ऑफ अदानी ग्रुप। तो ये थे आज के टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।